नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था अरावली पर्वतमाला। आज उसी को आगे करते हुए देखते हैं। देखो, हमने लगभग अरावली पढ़ ली थी। आज पढ़ेंगे अरावली की विशेषता। अलग अलग क्वेश्चन पढ़ेंगे भाई, एक को ध्यान से पढ़ना। देखो, विशेषता में हमने पहली बार बात करेंगे कि इस अरावली पर्वतमाला को विष्णु पुराण में क्या कहा जाता है। ध्यान रखना भाई, पहला क्वेश्चन बनेगा कि अरावली पर्वतमाला को विष्णु पुराण में क्या कहा जाता है। तो ध्यान रखना, परिपत्तर। क्या कहते हैं? परिपत्तर। अगर पूछे कि अरावली पर्वतमाला को, किसको? अरावली पर्वतमाला को भौगोलिक भाषा में, किसमें? भौगोलिक भाषा में कहा जाता है मेरू प्रदेश। क्या कहते हैं? मेरू प्रदेश। अगर क्वेश्चन यही पूछ ले कि अरावली पर्वतमाला को राजस्थानी भाषा में एडावाटा, क्या कहेंगे? एडावाटा। अगर पूछे कि अरावली पर्वतमाला को बूंदी में आडावल पर्वत, क्या कहते हैं? आडावल पर्वत। और इसी अरावली पर्वतमाला को सिरोही में कहते हैं अर्बुद प्रदेश। और इसी अरावली पर्वतमाला को हरियाणा में कहते हैं डोसी पर्वत। ये ध्यान रखना भाई, अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम है। विष्णु पुराण की बात करूं तो क्या कहेंगे? परिपत्तर। भौगोलिक भाषा की बात करूं तो क्या कहेंगे? मेरू प्रदेश। राजस्थानी भाषा की बात करूं तो क्या कहेंगे? एडावाटा। बूंदी की बात करूं तो क्या कहेंगे? आडावल पर्वत। सिरोही की बात करूं तो क्या कहेंगे? अर्बुद प्रदेश। और हरियाणा की बात करूं तो क्या कहेंगे? डोसी पर्वत। तो ये अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम दिए गए हैं अरावली के। पहली विशेषता तो है ये। दूसरी बात आती है कि अरावली, राजस्थान का जितना क्षेत्रफल है, राजस्थान का जितना क्षेत्रफल है उसमें से अरावली में कितना भाग है। तो क्षेत्रफल की बात करूं तो याद रखना 9%। अरावली में कितना क्षेत्रफल है? 9%। और बात आए जनसंख्या की, और जनसंख्या है 10%। आपसे पूछ ले कि राजस्थान में जितनी जनसंख्या पाई जाती है उसका अरावली प्रदेश में कितना भाग है, तो 10%। क्षेत्रफल की बात आए तो 9%। ध्यान रखना। अगर आगे मैं बात करूं, इस अरावली पर्वतमाला को महान भारतीय जल विभाजक रेखा कहा जाता है। महान भारतीय जल विभाजक रेखा कहा जाता है। ये ध्यान रखना भाई। और इस अरावली पर्वतमाला में लाल मिट्टी या मृदा कौन सी? लाल। इसे ही कहेंगे इनसेप्टी सोल्स। ये ध्यान रखना, लाल मृदा या इनसेप्टी सोल्स अरावली पर्वतमाला में। अरावली पर्वतमाला को कहेंगे महान भारतीय जल विभाजक रेखा कहेंगे। और ध्यान रखना, अरावली पर्वतमाला में सर्वाधिक आग्नेय चट्टान, चट्टान कौन सी? आग्नेय चट्टान। इसीलिए अरावली पर्वतमाला में सर्वाधिक धात्विक खनिजों के भंडार पाए जाते हैं। कौन से खनिज पाए जाएंगे? धात्विक खनिजों के भंडार। क्यों पाए जाएंगे? क्योंकि यहां चट्टान कौन सी है? आग्नेय। ध्यान रखना, अरावली पर्वतमाला को आदिवासियों की आश्रय स्थली, ध्यान रखना भाई, किनकी आश्रय स्थली? आदिवासियों की आश्रय स्थली भी कहा जाता है। ये ध्यान रखना भाई। एक क्वेश्चन और बनता है, इसी अरावली पर्वतमाला से राजस्थान की अधिकांश नदियों का उद्गम, ध्यान रखना भाई, राजस्थान की अधिकांश नदियों का उद्गम भी कहां से होता है? अरावली से। बात करेंगे कौन कौन सी नदियों का होता है, एक बार देखते हैं। ध्यान रखना, जितने क्वेश्चन बढ़ेंगे एक एक क्वेश्चन आपको ध्यान होना चाहिए। विष्णु पुराण में क्या कहेंगे? परिपत्तर। भौगोलिक भाषा में मेरू प्रदेश, राजस्थानी भाषा में एडावाटा, बूंदी में
आडावल, सिरोही में अर्बुद प्रदेश, हरियाणा में डोसी पर्वत। क्षेत्रफल कितना अरावली में? 9%। जनसंख्या कितनी? 10%। कहेंगे क्या? महान भारतीय जल विभाजक रेखा। क्या कहेंगे? महान भारतीय जल विभाजक रेखा। अरावली में जो मिट्टी पाई जाएगी वो कौन सी? लाल या इंसेप्टी सोल्स। अरावली पर्वतमाला में चट्टान कौन सी? आग्नेय। आग्नेय चट्टान की प्रधानता होने के कारण इस अरावली में धात्विक खनिजों के भंडार पाए जाते हैं। ध्यान रखना, इसी अरावली को आदिवासियों की आश्रय स्थली भी कहा जाता है और राजस्थान की अधिकांश नदियों का उद्गम भी इसी अरावली से होता है। अब बात करते हैं कि मुख्य रूप से वे नदियां कौन कौन सी हैं जिनका उद्गम अरावली से होता है, वो ध्यान देना। वे नदियां कौन कौन सी हैं जिनका उद्गम कहां से होता है? अरावली से। मैं एक लाइन लिखूं, बेबना सासू को खा लूं, ये रखना। लाइन कौन सी है? बेबना सासू को खा लूं। ध्यान रखना, बे का तो होगा बेड़च, ठीक है। बना का होगा बनाश, सा का होगा साबरमती, सू का होगा सूकड़ी, को का होगा कोठारी, खा का होगा खारी और लो का होगा लोनी। ये ध्यान रखना अरावली से निकलने वाली नदियां। अगर आपसे पूछा जाए कि बेड़च नदी कहां से निकलती है तो याद रखना गोगुंदा की पहाड़ी से। बेड़च नदी कहां से निकलेगी? गोगुंदा की पहाड़ी से। और गोगुंदा की पहाड़ी है कहां? उदयपुर में। गोगुंदा की पहाड़ी है कहां? उदयपुर में। अगर आपसे पूछे कि बनास नदी कहां से निकलती है तो याद रखना खमनोर की पहाड़ी से। और खमनोर की पहाड़ी है कहां? राजसमंद में। कहां है? राजसमंद। पूछे साबरमती नदी कहां से निकलती है? पदरारा की पहाड़ी से। कहां से निकलेगी? पदरारा की पहाड़ी से। और ये पदरारा की पहाड़ी है कहां? उदयपुर में, ठीक है। अगर आपसे पूछे सूकड़ी नदी पाली से निकलती है भैया। कोठारी जो नदी है ये दिवेर की पहाड़ी से। कोठारी नदी निकलेगी दिवेर की पहाड़ी से और दिवेर की पहाड़ी है कहां? राजसमंद। खारी नदी बिजराल की पहाड़ी से और बिजराल की पहाड़ी है कहां? राजसमंद। लूनी नदी निकलती है नाग पहाड़ से और नाग पहाड़ है अजमेर। ये ध्यान रखना भाई। एक एक क्वेश्चन आपसे पूछेगी। अरावली पर्वतमाला से अधिकांश नदी का उद्गम होता है। मुख्य रूप से कौन कौन सी नदियां जिनका उद्गम अरावली से होता है? पहली है बेड़च, कहां से निकलेगी? गोगुंदा की पहाड़ी से, है कहां? उदयपुर। दूसरी बनास, कहां से निकलेगी? खमनोर की पहाड़ी से, है कहां? राजसमंद। तीसरा साबरमती नदी निकलेगी कहां से? पदरारा की पहाड़ी से, है कहां? उदयपुर। सूकड़ी कहां से? पाली से। कोठारी नदी निकलेगी दिवेर की पहाड़ी से और दिवेर की पहाड़ी कहां? राजसमंद। खारी नदी बिजराल की पहाड़ी से, बिजराल की पहाड़ी कहां? राजसमंद। और लूनी नदी नाग पहाड़ अजमेर से निकलती है। ये ध्यान रखना भाई। अब देखो अरावली में कुछ शब्दावलियों का प्रयोग किया जाता है भाई। जैसे एक शब्द है
गिरवा। बहुत बार एग्जाम पूछता है कि गिरवा किसे कहते हैं, गिरवा किसे कहते हैं। तो ध्यान रखना, उदयपुर में तस्तरीनुमा पहाड़ी को या अर्धचंद्राकार पहाड़ी, ध्यान रखना, गिरवा किसे कहेंगे? उदयपुर में तस्तरीनुमा पहाड़ी या अर्धचंद्राकार पहाड़ी को गिरवा कहा जाता है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है भाकर। भाकर किसे कहेंगे? पूर्वी सिरोही में, किसमें भाई? पूर्वी सिरोही में तीव्र ढाल वाली पहाड़ियों को भाकर किसे कहेंगे? पूर्वी सिरोही में तीव्र ढाल वाली पहाड़ियों को भाकर कहा जाता है। तीसरा है मेवल। ध्यान रखना भाई, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य का जो भूभाग है वो क्या कहलाएगा? मेवल। एक है देशहरो। देशहरो कहते हैं उदयपुर में रागा व जरगा के बीच सदा हरा भरा रहने वाला भूभाग। किसमें? उदयपुर में। किनके बीच? रागा और जरगा के बीच जो सदा हरा भरा रहता है उसे क्या कहते हैं? देशहरो। ये ध्यान रखना भाई। पांचवा है भोमट। पांचवा है भोमट। ध्यान रखना, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा का वह भूभाग जहां पर भोमट जनजाति निवास करती है उसे कहते हैं भोमट प्रदेश। क्या कहते हैं? भोमट प्रदेश। कहाँ? उदयपुर में, डूंगरपुर में, बांसवाड़ा में। कौन सी जनजाति निवास करेगी? भोमट जनजाति निवास करती है, उसे क्या कहते हैं? भोमट प्रदेश। तो ध्यान रखना भाई, गिरवा उदयपुर में तस्तरीनुमा पहाड़ी, भाकर पूर्वी सिरोही में तीव्र ढाल वाली पहाड़ी, मेवल डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य का भूभाग, देशहरो उदयपुर में रागा व जरगा के मध्य सदा हरा भरा रहने वाला भूभाग। और भोमट किसे कहेंगे? उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के बीच जो भोमट जनजाति पाई जाती है उस प्रदेश को भोमट प्रदेश कहा जाता है। ये था राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का पहला पार्ट, अरावली प्रदेश। अब जो दूसरा पार्ट है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, उसकी बात करते हैं। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। देखो यहां से मुख्य रूप से 3 क्वेश्चन बनते हैं भाई। पहला क्वेश्चन बनेगा उत्पत्ति, ठीक है। दूसरा बनेगा विस्तार और तीसरा बनेगा विशेषता। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में मुख्य रूप से हम 3 क्वेश्चन पढ़ेंगे भाई। पहला पढ़ेंगे उत्पत्ति, दूसरा पढ़ेंगे विस्तार और तीसरा पढ़ेंगे विशेषता। उत्पत्ति से जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की उत्पत्ति। ध्यान रखना भाई, नूतन महाकल्प के प्लेस्टोसीन काल में। थोड़ा सा ये ध्यान देना, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, इस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की उत्पत्ति महाकल्प पूछे तो नूतन, काल पूछे तो प्लेस्टोसीन। नूतन महाकल्प के प्लेस्टोसीन काल में
पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की उत्पत्ति हुई? अगर पूछे कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश किसका अवशेष है, अवशेष पूछे ना, तो अवशेष है टेथिस सागर का। अवशेष किसका है भाई? टेथिस सागर का। 2 क्वेश्चन बनते हैं। नूतन महाकल्प के प्लीस्टोसिन काल में उत्पत्ति हुई, अवशेष किसका मानते हैं? टेथिस सागर के। तो उत्पत्ति में ये 2 ही क्वेश्चन बनेंगे भाई। अब बात करूं मैं विस्तार की। देखो विस्तार में जो पहला क्वेश्चन बनेगा वो क्या बनेगा कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश या थारका मरुस्थल जिसे कहते हैं, ये किसका विस्तार है? थारका मरुस्थल सहारा के मरुस्थल का। ध्यान रखना भाई, किसका विस्तार है? सहारा के मरुस्थल का। या फिर ग्रेट पेलियो आर्कटिक मरुस्थल का विस्तार है। या थारका मरुस्थल किसका विस्तार है? पहला क्वेश्चन बनेगा सहारा के मरुस्थल का। सहारा का मरुस्थल नहीं हो तो ग्रेट पेलियो आर्कटिक मरुस्थल का विस्तार है, ये ध्यान रखना भाई। अब देखो मैं बात करूं इस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की, ये आपका राजस्थान है। देखो ये आपकी अरावली पर्वतमाला, ये पूर्वी मैदानी भाग और ये दक्षिण पूर्वी पठारी भाग। ये है आपका उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। राजस्थान को भौतिक भागों की दृष्टि से 4 भागों में बांटा गया है। उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली, पूर्वी मैदानी भाग, दक्षिण पूर्वी पठारी भाग। अब देखो मैं पहला तो किसका विस्तार है, ये वाला जो भाग है ये किसका विस्तार है? सहारा के मरुस्थल का या फिर ग्रेट पेलियो आर्कटिक मरुस्थल का। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा, ये जो थारका मरुस्थल है ये 2 देशों में फैला है भाई। थारका मरुस्थल कितने देशों में? 2 देशों में। एक तो देश कौन सा? पाकिस्तान, और एक देश कौन सा? भारत। पाकिस्तान में तो 15% भाग में फैला है और भारत में फैला है 85% भाग पर। भारत में कितना? 85%, पाकिस्तान में कितना? 15%। अब पाकिस्तान के केवल एक प्रांत में, पंजाब प्रांत में, किस प्रांत में? पंजाब प्रांत में। लेकिन भारत के 4 राज्यों में, ये ध्यान रखना भाई, पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में, गुजरात में। गुजरात में है 13%, राजस्थान में 58%, हरियाणा में 6% और पंजाब में 8%। ध्यान रखना भाई, थारका मरुस्थल पाकिस्तान में फैला है, भारत में फैला है। भारत में कितना %? 85% और पाकिस्तान में 15%। कितना प्रतिशत है? 15%। अब पाकिस्तान के किस प्रांत में? पंजाब प्रांत में। और भारत के कितने राज्यों में? 4 राज्यों में। पंजाब में है, हरियाणा में है, राजस्थान में है, गुजरात में है। गुजरात में कितना %? 13%, राजस्थान में 58%, हरियाणा में 6%, पंजाब में 8%। ध्यान रखना भाई, ये वाला प्रदेश यहाँ पाकिस्तान है, यहाँ पंजाब है, यहाँ हरियाणा है और ये गुजरात है। यहाँ फैला है ये मरुस्थल। तो हरियाणा में तो कितना % है? 6%, पंजाब में कितना है? 8%,
राजस्थान में कितना है 58%, और पंजाब में कितना है, पाकिस्तान में कितना है 15%, और गुजरात में कितना है 13%। ये डाला खड़ा, पाकिस्तान में 15 है, राजस्थान में 58 है, हरियाणा में 6 है, गुजरात में 13 है, ये फैला। ठीक है, अब देखो यहां से क्वेश्चन एक और बनेगा कि राजस्थान का जितना क्षेत्रफल है, इस संपूर्ण राजस्थान का जितना क्षेत्रफल है कितना है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। इसमें से ये जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है इसमें कितना भाग है, तो याद रखना इसमें है 61.11%। आपसे पूछा जाए कि संपूर्ण राजस्थान का जितना क्षेत्रफल है उसका कितना परसेंट ये है, तो आप क्या बताओगे 61.11%। इसकी मैं राजस्थान की बात कर रहा हूं, ये पूरे विश्व की बात है, पाकिस्तान भारत सब की बात है ये तो, और ये किसकी है केवल राजस्थान की 61.11%। अब इस प्रदेश में जनसंख्या कितनी पाई जाएगी, तो वो पाई जाएगी 40%। क्षेत्रफल कितना है 61.11%, जनसंख्या कितनी है 40%। अगर बात करूं मैं क्षेत्रफल की, ये तो है प्रतिशत में, अगर पूछे वर्ग किलोमीटर में तो इस मरुस्थल का है 1,75,000 वर्ग किलोमीटर, 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। मतलब संपूर्ण राजस्थान में जो ये भाग है ये है 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अब पूछे इसकी लंबाई, इस मरुस्थल की लंबाई पूछे ना तो ये है 640 किलोमीटर। ये लंबाई कितनी है 640 किलोमीटर। अगर पूछे चौड़ाई, मरुस्थल की चौड़ाई पूछे तो ये चौड़ाई है 300 किलोमीटर। चौड़ाई कितनी है 300 किलोमीटर। अगर पूछे इस मरुस्थल में जिले कितने आते हैं, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में जिले आएंगे 12। जिले कितने आएंगे 12। देखो यहां जालोर, बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर है, बाड़मेर है, जैसलमेर है, बीकानेर है, गंगानगर है। गंगानगर यहाँ, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, ध्यान रखना भाई। फिर हनुमानगढ़, कौन सा है हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ के बाद में झुंझुनू, झुंझुनू के बाद में चूरू, चूरू के बाद में सीकर, सीकर के बाद में नागौर, नागौर के बाद में जोधपुर, और जोधपुर के बाद में पाली। ये 12 जिले हैं, ध्यान रखना भाई। मरुस्थल में कितने जिले हैं 12, जालोर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, झुंझुनू, चूरू, सीकर, नागौर, जोधपुर, पाली, ये 12 जिले मरुस्थल में आते हैं। तो आपको एक एक चीज का पता होना चाहिए भाई। क्या पढ़ रहे हैं, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। पहला अक्षर बनेगा उत्पत्ति का, उत्पत्ति हुई नूतन महाकल्प के प्लेस्टोसिन काल में, अवशेष किसका 33 महासागर का। ठीक है, उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन बना विस्तार का, विस्तार किसका है सहारा के मरुस्थल का या ग्रेट पेलियो आर्कटिक मरुस्थल का। दूसरा थार का मरुस्थल कितने देशों में फैला है 2 देशों में, एक तो पाकिस्तान और एक भारत। पाकिस्तान में कितना परसेंट 15%, भारत में कितना परसेंट 85%। अब पाकिस्तान का तो एक प्रांत केवल यहाँ पंजाब प्रांत में फैला है, लेकिन भारत के कितने राज्यों में फैला है 4 राज्यों में, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात। पंजाब में कितना परसेंट 8%, हरियाणा में 6%, राजस्थान में 58%, गुजरात में 13%। पाकिस्तान 15 है, पंजाब 8 है, हरियाणा 6 है, यहाँ 58 है और यहाँ 13 है। ठीक है, उसके बाद में संपूर्ण राजस्थान का क्षेत्र पूछे तो 61.11 है, जनसंख्या पूछे तो 40 है, क्षेत्र पूछे 1,75,000 वर्ग किलोमीटर है, लंबाई पूछे 640 है, चौड़ाई पूछे 300 किलोमीटर है, जिले पूछे 12 है। अब देखो कई बार पूछते कि ये जिले कौन कौन से हैं, तो वैसे मैंने बता दिए, लेकिन मैं एक ट्रिक और बता दूं, ट्रिक के हिसाब से याद कर लेना। जोधा व बीकानेर शेखा से मरुस्थल में बात ना की। इधर ट्रिक क्या बनेगी, जोधा व बीकानेर शेखा से मरुस्थल में बात ना की। जोधा यानी जोधपुर संभाग,
ध्यान रखना भाई। वैसे तो जोधपुर संभाग में 6 जिले आते हैं, JJJBSP, जालोर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, सिरोही, पाली। ध्यान रखना भाई, कितने जिले आते हैं? 6 जिले, जालोर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, सिरोही, पाली। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या नहीं है? सिरोही। मरुस्थल में एक जोधपुर संभाग का एक जिला नहीं आएगा, सिरोही नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद में बीकानेर संभाग। देखो, बीकानेर संभाग में जिले आते हैं 4, बिगचूहा, बीकानेर, गंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़। कितने जिले हैं? 4 जिले। बीकानेर है, गंगानगर है, चूरू है और हनुमानगढ़। तो यहाँ 5 में से एक गया तो कितने, 6 में से एक गया तो कितने बचे? 5 और ये 4, कितने हो गए? 9। ठीक है, इधर शेखावाटी। शेखावाटी में 3 जिले हैं भाई, सीकर, चूरू और झुंझुनू। लेकिन चूरू को हमने बीकानेर संभाग में काउंट कर लिया तो कितने बचे? 2। 9 और 2 11। एक है नागौर, तो कितने जिले हैं मरुस्थल में? 12। नागौर, सीकर, चूरू, झुंझुनू, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, जालोर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर और पाली। मानचित्र में देखें, जोधपुर है, बाड़मेर है, जैसलमेर है, बीकानेर है, गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, चूरू है, झुंझुनू है, सीकर है, नागौर है, जोधपुर है, पाली है। ये 12 जिले हैं, ये ध्यान रखना भाई। अब देखो, कई बार पूछता है कि जो 4 भौतिक प्रदेश हैं, 4 भौतिक प्रदेशों में क्षेत्रफल कितना है, जनसंख्या कितनी है। तो इसको भी देखो, एक ट्रिक के आधार पर देखते हैं, याद हो जाएगा भाई जल्दी से। मैं लिखूं यहाँ पप्पू, नाम सबने सुना है पप्पू का, मध्य दप्पू। ध्यान रखना भाई, क्या थी ट्रिक? पप्पू, मध्य दप्पू 4 है। पै का तो है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, पू का है पूर्वी मैदानी भाग, मध्य का मध्य अरावली और दप्पू का दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। तो पप्पू, मध्य, दप्पू। अब देखो, ध्यान रखना, 61 23 9 7, एक लाइन याद कर लेना, 61 23 9 7 और 40 39 10 11। ये आपको याद करनी है क्षेत्रफल और जनसंख्या। पप्पू, मध्य, दप्पू, 61 23 9 7 और 40 39 10 और 11। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में लगभग क्षेत्रफल है 61, वैसे आता है 61.11, लेकिन हमने ट्रिक के हिसाब से कितना लिख लिया? 61 लगभग। पूर्वी मैदानी भाग में क्षेत्रफल 23%, मध्य अरावली में क्षेत्रफल 9% और दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग में क्षेत्रफल 7%। तो याद क्या रखोगे? 61 23 9 7। इसी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में जनसंख्या पूछे तो 40, पूर्वी मैदानी भाग में जनसंख्या पूछे तो 39% और मध्य अरावली में जनसंख्या पूछे तो 10% और दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग में जनसंख्या पूछे तो 11%। जनसंख्या पूछे चाहे क्षेत्रफल पूछे, ध्यान रखना भाई। 61 23 9 7 कई बार कंफ्यूज हो जाते हो भाई। यहाँ 61.11 है और यहाँ 6.89 है। ये याद करने के लिए बताया शॉर्ट में। तो 61 23 9 7, 40 39 10 11 और पप्पू, मध्य, दप्पू। तो ध्यान रखना ये। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है भाई।